कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। उस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। हम बाहर निकले तो मीडिया के एक साथी ने मुझसे कहा, इमरान साहब क्या हुआ अंदर? तब ये नज्म हुई। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का वायरल वीडियो जो कि मुशायरा में है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि जब संसद भवन में 146 सांसद जो है सस्पेंड किए गए थे तब का ये वायरल वीडियो है। तब इमरान प्रतापगढ़ी जी ने इस पर नज़्म बनाई थी जो कि मुशायरे में उन्होंने सुनाया है। तो चलो देखते हैं ये इमरान प्रतापगढ़ी का वायरल वीडियो। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। उस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। हम बाहर निकले तो मीडिया के एक साथी ने मुझसे कहा, इमरान साहब क्या हुआ अंदर? तब ये नज्म हुई कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब यहां से वहां तक एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। और जो डाइस में मेरे साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दाद देने की जिम्मेदारी, मुशायरे को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठे लोगों की नहीं है। आप 4 फीट ऊपर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप इनसे बेहतर हैं। सही बात। जिस तरह तराजू में 2 पल्ले होते हैं, झुका वही पल्ला रहता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। ये रात के 9 बजे से मुशायरे को मुशायरा बना रहे हैं, तो सबकी एक साथ सबकी शिरकत होगी तो ये मुशायरा और बेहतर बन सकेगा। इधर जो दोस्त खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं और ठंड है, मुझे पता है आप ठंड की वजह से जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। थोड़ा जेब से हाथ निकालिए, पैसे मत निकालिए, जेब से हाथ निकालिए। मुझे हाथ की जरूरत है, तनुज पुनिया को भी हाथ की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको किसी भी लम्हे ये अगर लगे कि वहां पहुंच करके इमरान बदल गया तो मुझे टोक देना। ये 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए जी। मैं हाजिर करता हूं, मैं पढ़ता हूं। मुझे पीछे से भी आप सबकी दुआएं। जब तक एक एक आदमी की दाद नहीं मिलेगी मैं इस नज्म का पहला बंद नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते,
हम किसी बात से नहीं डरते। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाह 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 वाह। जुल्म की रात से नहीं डरते, क्या कहना? सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। और अगले जो दो मिसरे हैं, अगर मेरे वजूद के मिसरे हों तो मुझे एक भी हाथ खामोश नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं मिलनी चाहिए मेरी हिम्मत के लिए, मेरे समर्थन के लिए। मैं पढ़ता हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी सियाह रातों में, इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, वाह माशाल्लाह। सर अरे झुकाने यही तो लुक है इमरान भाई हुक्म का, जब यही तो बातें हैं, यही तो अदा है जो दिल को छूती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हक लगा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि खौफ है, रंज है, हताशा है, खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। खौफ है, रंज है, हताशा है, नाउमीदी में थोड़ी आशा है। अलैलान कह रहा हूं मैं, अलैलान कह रहा हूं मैं, वो हुकूमत नहीं तमाशा है, वो हुकूमत नहीं तमाशा है। अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, तैयार है ना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार आप ताली बजा करके मुझे अगली नज्म के लिए हुक्म दें। मैं बैठूं आऊं जाऊं ये सिलसिला। इमरान भाई आप थोड़ा सा सांस ले लें। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात हो जाए। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, कर ले रहा हूं। थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात मैं करना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट मेरी बात सुन। मैं एक छोटा सा एक हल्की फुल्की सी कुछ बात करना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बजट सेशन पे बहस हो रही थी। हाँ, तो उसमें मैंने राज्यसभा की कार्रवाई में देखा कि माहौल बड़ा शायराना सा हो गया था। आपने निर्मला सीतारमन जी के सामने पता नहीं कौन सा शेर सुना दिया कि पता नहीं कई सांसद एकदम शेरो शायरी के मूड में आ गए। तो वो मंजर मैं देख रहा था, मैं चाहता था कि वो कुछ जरा सा उसके वो बड़ा शानदार मंजर था वो। मैंने एक शेर सुनाया, फिर उसके बाद कई शायरों ने। एक अच्छी चीज हुई है कि जब से मैं पार्लियामेंट पहुंचा हूं, थोड़ा शायराना सा माहौल रहने लगा है पार्लियामेंट का। तो कई शायरों ने शेर जब सुनाया तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर टैक्स लगाया जा सकता है क्या? तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि कितनी जबरदस्त आवाज है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। किस तरीके से देखो फेर रहे हैं बीजेपी सरकार को। गरीब शायरों पे टैक्स लगा माशाल्लाह, उनकी आवाज बंद हर करना चाहते एक हैं। बोल हम तो में पहले इमरान से प्रतापगढ़ी टैक्स दे रहे हैं। हर चीज क्या में से टैक्स क्या दे कहे रहे जाते हैं, दिल को छूते हैं, कसम से मजा आता है। ये मैं कोशिश देखते कर रहा रहिए हूं गाइस, कि देखते रहिए, वहाँ इंशाल्लाह पहुंच मजा करके आता भी रहेगा। जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरेबान में भी झांकना है। मेरी नई नस्लों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई। मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूं, एक मतला और 2-3 शेर। इधर जो लोग बैठे हैं एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूं क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं और एक ये गजल के 2-3 शेर आपको सुना दूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आप सिर्फ हंगामे वाली शायरी पे दाद देते हैं, अच्छी शायरी पे आप दाद नहीं देते। मैं चाहता हूं कि इस पे भी आप दाद देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हल्की फुल्की शायरी या फिर यूं कहूं कि गजल की शायरी भी आपको सुनाऊं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। जिन साथियों को जाना है वो आहिस्ता से गुजर जाएं ताकि मुशायरा चलता रहे, सुकून से निकल जाने दीजिए। देखिए, जिन्हें जाना है वक्त बेवक्त
जब अल्लाह का बुलावा आ जाता है तो आदमी चला ही जाता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जो जा रहे हैं उन्हें ताली बजा करके विदा कर दीजिए कि वो चले जाएं और मुशायरा चलता रहे। और एक शेर इसमें हुआ है, और अगर लगे कि सही बात कह दी गई है सलीके से तो मुझे दुआ देना। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी है बेसरो सामान कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और अगर लगे कि जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी नई नस्लों से पिछले 10 साल से 15 साल से मुशायरों में, हम ही नहीं, हम जैसे तमाम कलमकार जो पैगाम दे रहे हैं आपके बीच में, अगर वो इस एक शेर में ढल गया हो तो मुझे सुन के बताइएगा। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। इस शेर को ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो सही नहीं रहेगा। मैं शेर को फिर से पढ़ता हूं, और यहाँ जो दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें ताकि हम आपके लिए फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का कोई अच्छा सा वायरल वीडियो लेकर के आपके सामने आए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।